हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL24 क्लासेस। सी प्लस प्लस की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है बिटवाइज ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। तो आज हम लोग यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कुछ कोड के माध्यम से हम लोग यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर को सी प्लस प्लस के अंदर अच्छे तरीके से समझेंगे आज। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। एक्चुअल में बिटवाइज ऑपरेटर यूज किए जाते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इंडिविजुअल बिट्स पे। जो भी आपके पास ऑपरेंड है, ऑपरेंड के अंदर आपने कोई वैल्यू स्टोर किया है और उस वैल्यू पे बिट बाय बिट आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर बिटवाइज ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। बिट बाय बिट कहने का मतलब क्या है? इंट ए इक्वल टू 5, सपोज दैट इंट बी इक्वल टू 3, सपोज दैट ये आपके पास दो वेरिएबल है ए एंड बी, और इन वेरिएबल के अंदर आपने कुछ वैल्यू रखा है। एक में 5 स्टोर किया है, दूसरे में 3। अब यहाँ पे 5 और 3 पे आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है इंडिविजुअल बिट बाय बिट पे। तो इस कंडीशन के अंदर बिटवाइज ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं। इंडिविजुअल बिट बाय बिट कहने का मतलब ये जो हमारी 5 है, जब हम बिट बाय बिट कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इस 5 को बाइनरी नंबर में चेंज करना पड़ता है। जब हम 5 को बाइनरी नंबर में चेंज करते हैं तो ये हमको मिलता है, और 3 का बाइनरी नंबर निकालते हैं तो ये हमको मिलता है 1 1। समझ में आया? अब हमको ये जो हमारी बिट है 1, इस बिट से हमको कंपेयर करना है और कोई रिजल्ट निकालना है, या इसको हमको 0 से कंपेयर करना है, कोई रिजल्ट हमको प्रोड्यूस करना है। तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर का हेल्प लेते हैं। इसका बिटवाइज ऑपरेटर का, ठीक है। चलिए बिटवाइज ऑपरेटर देखते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं बिटवाइज एंड, ये जो सिंबल है ये एंड ऑपरेटर है। एक हमारा होता है बिटवाइज और, इसको हम बोलते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर। और एक होता है बिटवाइज नॉट, जो ये हमारा होता है, जिसको हम बोलते हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। एक हमारा होता है एक्सऑर ऑपरेटर, जो ये होता है, ये बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर होता है। तो बेसिकली 4 टाइप्स के हमारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। अब ये 4 टाइप के बिटवाइज ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं, वन बाय वन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला जो हमारा होता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ये हमारा है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ये और ये इसका सिंबल है एंड ऑपरेटर का। अब ये एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है? बिटवाइज एंड ऑपरेटर काम करता है इंडिविजुअल बिट्स पर। अब ये बिट बाय बिट कंपेयर करता है। अब ये सेम रिजल्ट तब प्रोड्यूस करता है जब दोनों बिट आपके सेम हो। सपोज दैट एक 1 है और फिर हमारा 1 है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करके कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर काम कर रहा है, तो ये कैसे काम करता है? ये वाली बिट को इस वाली बिट से कंपेयर कराएगा। दोनों बिट अगर सिमिलर है और 1 है, दोनों बिट सिमिलर और 1 हो रहा है, तो यहाँ पे 1 इसका रिजल्ट आएगा। अदरवाइज अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आंसर आएगा। या दोनों 0 है तो भी आपका 0 आंसर आएगा। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि अगर सेम बिट मिल रही है तो सेम आंसर आता है, अगर डिफरेंट बिट मिलती है तो 0 हो जाता है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने क्या किया यहाँ पे इंड ए इक्वल टू 5 लिया, तो 5 का हमको बाइनरी नंबर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर 5 का बाइनरी नंबर 101 आएगा, 101 आएगा। लेकिन अगर हम इसको 8 बिट फॉर्मेट में लिखेंगे तो यहाँ पे 50 हमारे पास आगे आ जाएगा, 50। अब ये 5 का बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं? ऐसे हम 2 से डिवाइड करेंगे 5 में, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम में 4 आया तो यहाँ पे हमारा कैरी 1 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम में, यहाँ पे 0, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो 101 ये हमारा बाइनरी नंबर होता है। और 8 बिट फॉर्मेट में लिखना है तो यहाँ पे हमारे 50 आगे आ जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे b इक्वल टू 3 है, तो 3 का बाइनरी नंबर निकालेंगे तो मिलेगा हमको 11, और यहाँ पे 6 टाइम 0। अब इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर यहाँ पे परफॉर्म करना, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी। अब ये ए एंड बी हो गया तो ये कैसे काम करेगा?
ये आपका कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे पहले वाले बिट को पहले वाले बिट से कंपेयर होगा, सेम बिट मिल गया तो इसका रिजल्ट में सेम आ जाएगा, आउटपुट में सेम। ये दोनों बिट डिफरेंट है तो इसका जीरो आंसर हो जाएगा। ये दोनों बिट डिफरेंट है तो इसका क्या होगा, जीरो। अगर ये दोनों जीरो है तो जीरो आएगा, फिर ये जीरो है तो जीरो, ये है जीरो, ये भी जीरो, और ये भी जीरो। तो यहाँ पे सिमिलरली हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, 7 टाइम जीरो और 1 आएगा। 7 टाइम जीरो और 1, तो इसका मतलब यहाँ पे हमको रिजल्ट के रूप में मिलेगा 1। ठीक है, ये इस तरीके से एंड ऑपरेटर काम करता है। नेक्स्ट हमारा होता है बिटवाइज और ऑपरेटर। ये हमारा बिटवाइज और ऑपरेटर है। अब ये कैसे काम करता है, बिटवाइज और ऑपरेटर ये वर्क करता है इंडिविजुअल बिट से। अब ये बिट बाय बिट पे काम करता है, लेकिन ये ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करता है कब, जब दोनों बिट में से कोई एक बिट 1 मिल जाए। जैसे मान लीजिए 101 है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, और ऑपरेटर, यहाँ पे और ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है, और यहाँ पे हमारे पास ऐसा, यहाँ पे नेक्स्ट बिट हमारे पास ऐसा है, और हम यहाँ पे और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो 1 से 0 में कंपेयर होगा, दोनों बिट में अगर किसी में 1 है तो 1 आंसर, दोनों में 0 है तो 0, दोनों में 1 है तो भी 1 आंसर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनने वाला है, वो ये बनने वाला है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास इंट ए इक्वल टू 5 है, इंट बी इक्वल टू 3 है, तो ए का बाइनरी नंबर ये होगा, और ये 5 का बाइनरी नंबर ये होगा, और ये जो 3 है 3 का बाइनरी नंबर ये होगा। जब इसमें हम लोग और ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे, और ऑपरेशन, तो क्या होगा, 1 का 1 में कंपैरिजन होगा, दोनों में 1 है तो 1 रिजल्ट आएगा, इन दोनों में से किसी एक में भी 1 है तो भी 1 आएगा, यहाँ भी क्या है 1 आएगा, बाकी सब क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे, बाकी सब क्या होंगे, जीरो। तो यहाँ पे आंसर में आएगा हमारा 1 1, बाकी सब हमारे पास जीरो आएगा। तो आउटपुट इसका इस तरीके से आता है। नेक्स्ट हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर। ये बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर होता है। अब ये बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर क्या होता है, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑपरेंड पे। अब ये कैसे करता है, एक एग्जांपल लेते हैं तो हमको अच्छे से समझ में आया। तो यहाँ पे इंट ए इक्वल टू हमने क्या लिया 5, बी इक्वल टू 3। ए की बाइनरी नंबर ये हमारा होगा, ए के अंदर जो 5 है तो 5 का बाइनरी नंबर ये हमारा आएगा, बी के अंदर जो वैल्यू हमारी 3 है 3 का बाइनरी नंबर ये आएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंट रिजल्ट इक्वल टू ए एक्स और बी, ये ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो कैसे करेगा, अब ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से परफॉर्म करता है, देखता है दोनों बिट में अगर सेम है तो रिजल्ट आपका जीरो, अगर दोनों में से किसी एक में 1 आ रहा है तो रिजल्ट आपका 1 आएगा। जैसे यहाँ पे 1 है 0 है, यानी एक में 1 आ रहा है तो रिजल्ट 1, दोनों में अगर 0 है या दोनों में 1 है तो रिजल्ट आपका 0, तो सब बाकी जो होंगे वो 0 हो जाएगा। तो ये इसका आउटपुट आएगा 1 1 0, ये इसका आउटपुट आएगा। और जब हम इसको चेंज करते हैं 1 1 0 को चेंज करेंगे इंटीजर में, ये बाइनरी बिट है, बाइनरी बिट है, जब इसको इंटीजर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 4, तो इसके करेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे डिजिट लिख लेते हैं, पहले में 1 फिर 2 फिर 4 ऐसा। जीरो जिसके ऊपर जीरो है वो कैंसिल हो जाता है, बाकी जो होती है उसको लिख लेते हैं, जैसे 2 है और प्लस में 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा आपका 6। क्लियर, अब देखिए आगे, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा होता है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। ये हमारा सिंबल है नॉट ऑपरेटर का। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर काम करता है बिट को इन्वर्ट करने का, यानी कि बिट को चेंज करने का। अगर 1 है तो नॉट नॉट ऑपरेटर काम करता है 0 कर देता है, बदल देता है 1 को 0 में। अगर 0 है तो इसको क्या करेगा 1 कर देगा, यानी ये बिट को इन्वर्ट करने का काम करता है, बदलने का काम करता है। जैसे जैसे यहाँ पे इंट ए इक्वल टू हमने क्या लिखा है 5, इंट ए इक्वल टू 5, 5 का बाइनरी बिट ये हमारा हो गया 1 0 1, ये बाइनरी बिट होगा। जब हम नॉट ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक बिट हम यहाँ पे केवल आगे बढ़ाएंगे, तो 4 बिट, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 5 है, 5 का बाइनरी नंबर 1 0 1 आ रहा है, तो एक बिट केवल आगे बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है, ध्यान रखिएगा।
अगर मान लीजिए हमारे पास 3 है तो इसका बाइनरी नंबर निकालेंगे तो 1 1 आएगा, तो 1 बिट आगे हम यहाँ पे 0 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 5, 5 का बाइनरी नंबर ये आ गया। तो ये अगर हम ऐसा करते हैं रिजल्ट नॉट a करते हैं तो a के अंदर जो वैल्यू होगा इसका ये क्या करेगा, नॉट ऑपरेटर इन्वर्ट कर देगा, यानी कि डिजिट को बदल देता है। जैसे 1 है तो 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा, ये 1 है तो 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा, और माइनस सिंबल जो होता है वो आगे आपका यहाँ पे लग जाता है। तो यहाँ पे क्या है, -1010। जब हम इसको चेंज करते हैं इंटीजर में तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। अब जिसके ऊपर 0 है वो कैंसिल हो जाता है, बाकी जो बचे हैं उसको लिख लेते हैं। तो 6 + 2 = आएगा 8 और माइनस का सिंबल, ये इसका रिजल्ट आएगा आउटपुट। तो इस तरीके से नॉट ऑपरेटर जो होता है वो काम करता है। ठीक है, तो कोड में कैसे हम लोग यूज करेंगे इसको, देखिए अ सिंपल प्रोग्राम टू चेक द वर्किंग ऑफ एंड और नॉट ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये एंड और नॉट ऑपरेटर सी प्लस प्लस में कैसे काम करता है और इसका वर्क क्या है। तो इसके लिए कोड हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, ये पहला हेडर फाइल लगाएंगे। सेकेंड में लिखेंगे हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, तो ये हम यहाँ पे दूसरा हेडर फाइल लगा लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, यहाँ पे वॉइड मेन मेन मेथड लगाना है, लिखेंगे वॉइड मेन। मेन मेथड को ओपन करेंगे कर्ली ब्रैकेट से। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बनाया, इंट a = 1 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे a के अंदर हमने 1 कर दिया और इंट b = हमने क्या किया, 5 कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले बिट को बदल लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो। जो भी हम यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर रहे थे तो उसमें जो हमने वैल्यू लिया था वो ले लेते हैं। ए के अंदर हमने 5 रखा था और बी के अंदर हमने 3 रखा था, ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो वैल्यू था वो सेम कर दिया, ए के अंदर 5 कर दिया, बी के अंदर हमने क्या किया, 3 कर दिया। अब देखिए इंट रिजल्ट 1 = ए एंड बी कर रहे हैं, तो ए के अंदर हमारी क्या है, 5, 5 का बाइनरी नंबर आएगा 101। और बी के अंदर हमारी क्या है, 3, 3 का बाइनरी नंबर कितना आता है, 111 आता है, 11 ये आता है। अब ये एंड ऑपरेटर जब हम यहाँ पे काम करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, कंपेयर करेगा, दोनों में 1 है तो 1, दोनों में 1 रहेगा तभी 1 आंसर आएगा, बाकी सब क्या होंगे, 0। तो यहाँ पे आंसर में केवल 1 आएगा, क्या आएगा, 1। तो ये हमारे रिजल्ट 1 में चला जाएगा, रिजल्ट 1 के अंदर आंसर आएगा 1। अब फिर हमने रिजल्ट 2 = लिखा है ए और बी। अब ए और बी किया है तो यहाँ पे क्या है, 101, 110, ये हमारा 5 का बाइनरी नंबर है, ये हमारा 3 का बाइनरी नंबर। यहाँ पे और ऑपरेशन जो है वो कैसे काम करता है, अगर दोनों में से किसी में 1 आ रहा है तो 1 आंसर आएगा, अदरवाइज 0। तो देखिए अदरवाइज 0 नहीं आता है, क्योंकि दोनों में अगर 1 है तो भी 1 आएगा, किसी में भी एक आ रहा है तो भी 1 आएगा, तो यानी यहाँ पे 111 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 111 आएगा। 111 को आप अगर इंटीजर वैल्यू में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो रिजल्ट रिजल्ट 2 के अंदर जो हमारी वैल्यू आएगी 7 आएगी। ठीक है, रिजल्ट 2 के अंदर हमारी वैल्यू क्या आएगी, 7। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, रिजल्ट 3 में ए नॉट कर दिया। ए नॉट करने का मतलब ए के अंदर हमारी वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 का बाइनरी नंबर निकालेंगे तो 101 आएगा। लेकिन ये जब नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एक बिट आगे यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, नॉट ऑपरेटर लगाया है, तो ये क्या करेगा, बाइनरी बिट को इन्वर्ट कर देता है, यानी कि ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 है तो 0 हो जाएगा, ये 0 है तो 1 हो जाएगा, ये 1 है तो 0, यानी ये इसका 0, 0 का 1, 1 का 0 और 0 का 1। तो इस तरीके से ये आंसर आएगा 1010। ठीक है, 1010। अब ये 1010 को जब हम चेंज करते हैं इंटीजर वैल्यू में तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 8। 1 2 4 8, 0 वाला कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा कितना, 10। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 10। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, ऐसे बदल जाएगी। ठीक है,
तो यानी ये क्या करता है, इन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये डिजिट को इन्वर्ट करने का काम करता है। ये याद रहे कि नॉट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, जो भी हमारे पास डिजिट रहती है उसको क्या करता है, ये बदल देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर 1 है तो 1 को क्या कर देगा, 0, 0 है तो इसको क्या कर देगा, बदल के 1 कर देगा। तो इस तरीके से बदलने का काम करता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट हमने क्या लिया है यहाँ पे, इंट रिजल्ट। रिजल्ट 4 में ए एक्सक्लूसिव और एक्सऑर बी ये ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो ए के अंदर जो हमारी 5 है उसका बाइनरी नंबर 101, बी के अंदर 3 है बाइनरी नंबर 11, आगे 0 कर देंगे। अब यहाँ पे ये ऑपरेशन जो परफॉर्म होता है तो ये क्या करता है, दोनों बिट में अगर अल्टरनेट बिट हो रही तभी बनाएगा। दोनों में से अगर दोनों बिट में से कोई सब अलग अलग है, जैसे मान लीजिए 0 है 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, ये 0 है 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, बाकी सब क्या होंगे, 0 हो जाएगा। तो ये इसका आउटपुट आएगा। जब हम इसको चेंज करेंगे 110, जब हम इसको चेंज करेंगे इंटीजर में तो यहाँ पे पहले 1 होता है, फिर 2 होता है और फिर 4 होता है। तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 क्या है, कैंसिल, बाकी जो है वो जुट जाएगा। तो 4 + 2 = 6। तो यहाँ पे जो रिजल्ट 4 के अंदर आएगा, रिजल्ट 4 के अंदर जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। तो यहाँ पे 1 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा और ये बिट आपका इन्वर्ट कर देगा नॉट। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आएगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, गेट सीएस लिख लेंगे। अब यहाँ पे इस कोड के अंदर ध्यान से देखना है कि जब हम प्रिंट करेंगे तो सी आउट लिखते हैं, सी आउट, और ये आपकी सिंबल एंगल ब्रैकेट और रिजल्ट 1 लिख दिया। फिर हमने यहाँ पे एंगल ब्रैकेट डबल लगाया और डबल कोटेशन में /n, ये न्यू लाइन के लिए होता है। इसी तरीके से रिजल्ट 2 को प्रिंट करना है, फिर रिजल्ट 3 को, रिजल्ट 4 को और लास्ट में गेट सीएस। ये स्क्रीन पे मैसेज को होल्ड करके रखता है जो भी हमारी आउटपुट आता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक कोडिंग के माध्यम से देख सकते हैं एंड और नॉट एक्सऑर ऑपरेटर किस तरीके से सी प्लस प्लस के अंदर काम करता है। चलिए यहाँ पे कोड के अंदर चलते हैं, इसको रन करा के देखते हैं। तो सबसे पहले आपको सी प्लस प्लस ओपन करना है और यहाँ पे हमने कोड को राइट कर रखा है तो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये कोड है जो हमने पहले से राइट कर रखा है। सबसे पहले लिखना है हैच इंक्लूड आयुस्ट्रीम डॉट एच, हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वाइड मेन मेथड लगाएंगे। वेरिएबल हम बना लेंगे जितना हमारे पास ज़रूरत है, लिखेंगे इंट ए बी अगर इंटीजर टाइप का बनाना चाहते हैं तो, और यहाँ पे सेमी कॉलन। ए = 5, ए के अंदर 5 स्टोर कर दिया, सेमी कॉलन। बी = 3, बी के अंदर 3 स्टोर कर दिया, सेमी कॉलन। क्लियर स्क्रीन मेथड ये जो हमारी है CLR ये क्लियर स्क्रीन मेथड है, इसको हमको लगाना पड़ता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, लास्ट में सेमी कॉलन। अब हमने लिखा इंट रिजल्ट 1 ए एंड बी। अब यहाँ पे ए एंड बी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और रिजल्ट 1 के अंदर जाएगा। फिर लिखा हमने इंट रिजल्ट 2 ए और बी। अब यहाँ पे ए और बी के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, रिजल्ट 2 के अंदर जाएगा। इंट रिजल्ट 3 नॉट बी कर दिया, यानी बी की वैल्यू को इन्वर्ट कर दिया, रिजल्ट 3 में चला जाएगा। इंट रिजल्ट 4 ए एक्सक्लूसिव और एक्स और बी सेमी कॉलन। तो ए और बी के बीच में एक्स और ऑपरेशन परफॉर्म होगा और रिजल्ट 4 के अंदर जाएगा। अब आपको डिस्प्ले करना है तो हमने लिखा सी आउट और ये डबल एंगल ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है रिजल्ट ऑफ एंड ऑपरेटर इक्वल टू, और फिर हमको लगाना है डबल एंगल रिजल्ट 1 और यहाँ पे /n न्यू लाइन के लिए। फिर ऐसे लिखा रिजल्ट ऑफ और ऑपरेटर, रिजल्ट 2 को यहाँ पे डिस्प्ले कर लेंगे, फिर इसी तरीके से रिजल्ट 3 को और फिर रिजल्ट 4 को डिस्प्ले कर लेंगे, लास्ट में गेट सीएस और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब हम इसको रन करा के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले कंपाइल करना है, जैसे आप कंपाइल करेंगे वार्निंग एंड एरर 00 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको रन कराते हैं। देखिए जैसे हम रन कराया तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। क्या आंसर आया है, देखिए ये आंसर आ गया हमारे पास। एंड ऑपरेटर का 1, इसका हमारे पास 7, और का नॉट का 4, -4, एक्स और का 6। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे
बिटवाइज ऑपरेटर को सी प्लस प्लस के अंदर यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।